हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 2 तुलसीदास के चौपाई व दोहे, तो जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को दिखाया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। नाथ शंभुधनु भंज निहारा। शंभुधनु होता है शिव का धनुष, भंज निहारा का होता है तोड़ने वाला। होइए केहू एक दास तुम्हारा। इसमें लक्ष्मण बोलते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही। वो फिर कहते हैं क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। इस फिर मुनि जो होते हैं वो गुस्सा करके बोलते हैं शिव को सोजो करे सेवकाई। वो कहते हैं सेवक वो है जो सेवा करे, अरे करनी करिए लड़ाई। अरे मतलब होता है शत्रु, यानी कि जो शत्रु का काम करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। फिर वो बोलते हैं परशुराम, हे राम सुनो, जिसने मेरा ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु में मोरा, कि वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। फिर वो परशुराम कहते हैं वे इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। बिलगाओ मतलब होता अलग होना। माता मारे जाए सब राजा, नहीं तो सभी के सभी राजा मारे जाएंगे बिना कारण के। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के वचन सुनकर जो लक्ष्मण थे वो मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अपमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कि हे गोसाई जी। वो गोसाई यहाँ उनके लिए यूज़ किया गया है, परशुराम जी के लिए। वो बोलते हैं कि हे गोसाई जी, हमने तो लरिकाई मतलब है लड़कपन, कि हमने तो बचपन में लड़कपन में बहुत सी धनुएं तोड़ी हैं। कबू ना असी क्रिस किन्हीं गोसाई। परंतु गोसाई जी आपने कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया है। ए ही धनु पर ममता के ही हेतु। तो इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, किस कारण से है। सुनीरी साई के भृगुकुल केतु। वो भृगुकुल के जो परशुराम थे वो गुस्सा होकर बोलने लगे रे निरपपाला काल बस बोलत तो ही ना संभार। अरे राजपुत्र, काल की वश में होने से तुझे बोलने का कुछ होश नहीं है। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। ये धनुष क्या तुझे अन्य धनुओं की तरह समान लग रहा है, बल्कि ये तो शिव का धनुष है जो पूरे संसार में विख्यात है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनिए देव सब धनुष समाना। इसमें लक्ष्मण जी फिर हंसकर कहने लगे हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तेरे। इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि है। क्षति होता है हानि होना, लाभु मतलब होता है लाभ होना। देखा राम नैन के भोरे। राम जी ने तो इसी नया समझ के धोखे से देखा था। नैन होता है नया, और नैन मतलब आँख भी होता है, पर यहाँ नैन का अर्थ नया से है। छुअत टूट रघुपति न दोषु। ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, यानी कि रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। फिर वो लक्ष्मण कहते हैं मुनि आप तो बिना कारण के ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा। वो जो परशुराम थे वो अपने फरसे की तरफ देखकर बोलने लगे। परशु होता है फरसा जो उनके हाथ में होता है। रे सट सुने स्वभाव न मोरा। रे मूर्ख, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकू बोले बंधो नहीं तो ही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, केवल मुनिजर जान ही मोए। क्या तू मुझे गिरा हुआ मुनि समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व में विख्यात क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। भूप होता है राजा। विपुल बार मही दीव दिन ही, कि कई बार, विपुल होता है कई बार मैंने इसी ब्राह्मणों को दे डाला है। बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो महिप कुमारा। महिप कुमारा यानी कि वे राजकुमार को बोलते हैं यहाँ। लक्ष्मण के लिए बोले हे राजकुमार,
सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पित ही जान सोच बस, कर से महिष किशोर। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता के को सोच के वश ना कर। गर्भन का अर्भक दलन पर से मोर अति घोरा। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों की बच्चों को का भी नाश करने का दम रखता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी फिर कहते हंसकर बोले, कोमल वचन बोले उन्होंने, अहो मुनीषु महाभट्ट माने। अरे मुनिवर, तुम तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, मुझे बार बार ये कुल्हाड़ी दिखाते हो। चैत उड़ावन फूक की पहाड़ू, और फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नत नाही। यहाँ कुम्हड़ी बतिया का मतलब था छोटा कच्चा फल, जिसे अगर उस पर उंगली भी लग जाए तो वो टूट जाता है। तो वो बोलते हैं यहाँ लक्ष्मण जी, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी कि छोटा कच्चा फल नहीं है जो तुम्हारी उंगली को दिखते ही टूट जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, तुम्हारे इस कुठार को देखकर, धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जो कुछ भी अम्मान सहित कहा था। भृगुसूत समुझू जने बुलेकी, जो कुछ कहूँ सहु रिस रोकी। वो बोलते हैं, इसमें लक्ष्मण कहते हैं, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। सूर महिषुर हरिजन अरुगाई, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ यानी कि गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अब कीर्ति हारे, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति होती है। मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलेसम बचनो तुम्हारा, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण ये कुठार धारण करे हुए हैं। जो भी लोग की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। फिर लक्ष्मण कहते हैं, हे धीर महामुनि, जो कुछ भी मैंने आपसे अनुचित कहा हो उसे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले बगीरा गंभीर। ये सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बाल को। विश्वामित्र से बोलते हैं परशुराम, सुनो, ये बालक बड़ा बुद्धि और कुटिल है। कुटिल काल बस निज कुल घाल को, यह काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंको, ये सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। निरंकुश अबुध असंकु, ये बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल काबलू होई छन माही, अभी क्षण भर में ही ये काल का ग्रास हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं ये पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। तुम हट कहूँ जो चाहो उबारा, यदि तुम इसे उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो इसे मेरे प्रताप, मेरे बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्रेयस आपके रहते तुम ही अछत को बरने पारा, दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, आप अपने मुँह से ही अपनी करनी। बार अनेक की भांति बहुवर्णी, अनेकों बार बहुत प्रकार से बता चुके हो। नहीं संतेषु ता पुनि कहूँ कछुहु। वो कहते हैं, इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह डालिए। जनी रीस रोक की दूसरा दुख सहु, क्रोध को रोककर इस असहाय दुख को मत सहिए। वीर व्रती तुम क्षोभा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। गाली देते ना पावु शोभा, आप गाली देते हुए बिल्कुल भी शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही कहे ना जान भी अपू। सूर समर करनी, सूरवीर युद्ध में अपनी सूरता को व्यक्त करता है, ना कि
कहकर अपने को जताता है। विद्यमान रण पाई रिपु, जब वो अपने शत्रु को युद्ध क्षेत्र में उपस्थित पाता है। कायर कथिक प्रतापु, तो कायर ही अपने प्रताप के डिंग मारता है। तुम तो काल हाकु जानू लावा, आप तो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के यानी कि लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारे धरे कर घोरा। तो परशुराम अपने फर्श को सुधारते हुए, सही तरीके से धारण करते हुए बोलते हैं, अब जनी दे दोष मोह लागू। अब कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष ना दे, कटु बाधी बालकु बद जोगू। ये कड़ू वचन बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। बाल लोग की बहुत में बादशाह, इस बालक को मैंने बहुत बार बचाने की कोशिश की, अब यह मरनिहार बस साचा, अब तो यह मरने ही यहाँ आया है। कौशिक का क्षमु अपराधा, कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए यूज हुआ है। वो कहते हैं विश्वामित्र, हे मुनिवर आप इसे क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गण ही न साधु। वो कहते हैं कि बालक के दोष गुण को साधु लोग गिनते नहीं हैं। खर कुठार में आकर उनका ही, वो कहते हैं मेरा ये तीखी धारों का कुठार, मैं दया रहित तो क्रोधी हूँ, और मेरे आगे ये गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर देते छोड़ू बिन मारे, उत्तर देने में लगा हुआ है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे सील के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नाता यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर गुरही उरीन होते श्रम थोरे, यानी कि कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुनु के हृदय हसी मुनि हरि सूझ। गदी सुनु जो वर्ड है वो विश्वामित्र के लिए आया है। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को केवल हारी हार सूझ रही है। अय मैं खान न उखमऊ, अजू न बूझ अबूझ। अब वो कहते हैं किंतु ये लोहा मही खड़क है, ऊँट की खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। अब वो कहते हैं खेद है कि अब भी मुनि भाव को समझ नहीं पाए हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि आपके सील को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसारा, कि आपके सील को कौन नहीं जानता इस संसार भर में। माता पिता उऋण भय नीके, आप माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी के, अब गुरु का ऋण रहा है जिसके लिए आप बड़े दिनों से सोच रहे हैं। सो जनु हमेरे ही माथे काढ़ा, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। दिन चली गई ब्याज बड़वाड़ा, बहुत दिन बीत गए लेकिन इसका जो ब्याज है वो लगता ही चला गया है। अब अन्य हरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ये कटु वचन सुनकर लक्ष्मण के परशुराम जी ने अपना कुठार संभाला और जो सारी सभा थी वो हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुवर परशु देख वो मोही, लक्ष्मण जी ने कहते हैं हे भृगुवर आप मुझे फिर से फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रणगाड़े, आपको कभी रणधीर बालक यानी कि वीर बालक नहीं मिला। द्विज देवता घर ही के बाड़े, इसलिए आप ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं। अनुचित कहे ये सब लोग पुकारे, यह सुनकर अनुचित है कहकर सभी लोग पुकार उठे। रघुपति से ने लखनऊ ने वारे, तब रघुनाथ यानी कि तब से राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपो के शानु, लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे जिसे परशुराम जी का क्रोध
अग्नि थी वो बढ़ गई थी। उसे बढ़ा हुआ देखकर वृद्धि की जल संबचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु यानी कि रघुवंश के राम। तो रघुकुल के जो सूर्यवंशी राम थे उन्होंने जल के समान शांत वचन बोले। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।